हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा पब्लिक फाइनेंस का टैक्सेशन चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। सिंपल वर्ड्स में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। ऐसे कौन से असूल हैं जिनके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम को बेस्ड होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट हैव एनंसिएटेड सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। कई इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए। तो दो टाइप के कैनन्स हैं, एक तो एडम स्मिथ के कैनन्स हैं और दूसरा मॉडर्न कैनन्स हैं। ये दोनों के दोनों डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है एडम स्मिथ्स कैनन ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ, फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स आज की इकोनॉमिक्स है उसका फादर किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। प्रेजेंटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम, जिनको हम एडम स्मिथ्स कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला कैनन ऑफ इक्विटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी मतलब ये नहीं कि इक्वल टैक्स, इक्विटी मतलब सेक्रीफाइस इक्वल। इट मीन्स दैट पीपल शुड पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। किसी में ज़्यादा कैपेसिटी है तो वो ज़्यादा टैक्स दे, कम कैपेसिटी है तो कम टैक्स दे। इक्विटी डज नॉट मीन दैट ऑल पीपल शुड पे इक्वल टैक्सेस। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे इक्वल टैक्सेस देंगे। इट मीन्स दैट एवरीवन शुड मेक इक्वल सेक्रीफाइस, मतलब हर एक इंसान को सेक्रीफाइस बराबर आना चाहिए। जो टैक्स देने की चुभन है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है। इक्विटी मीन्स इक्वालिटी ऑफ सेक्रीफाइस, ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। फॉर रिच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन दैट ऑफ द पुअर। आपको पता है अमीरों की जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कम होती है और गरीबों की जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो ज़्यादा होती है। अब मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक अमीर फ्रेंड है, एक गरीब फ्रेंड है। अमीर फ्रेंड के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो फालतू का खर्चा कर सकता है क्योंकि उसके लिए पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी कम है, पैसे की वैल्यू कम कर रहा है वो। और गरीब की जेब में सिर्फ 10 ही रुपये हैं तो वो खर्चा करते हुए काफ़ी शर्माएगा क्योंकि उसके पास लिमिटेड अमाउंट है और वो चाहता है वो उसको संभाल के रखे। समझ गई बात? सो द रिच पीपल शुड पे मोर अमाउंट इन टैक्सेस देन द पुअर। इसलिए अमीर के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए और गरीब के ऊपर कम लगना चाहिए। दस द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो वेस्टेड इन दिस डॉक्ट्राइन। तो इस डॉक्ट्राइन या इस प्रिंसिपल में जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है वो भी होता है कि भाई अमीर के ऊपर ज़्यादा लग रहा है और गरीब के ऊपर कम लग रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में कैनन ऑफ इक्विटी कहता है कि इक्विटी होनी चाहिए, मतलब अमीर ज़्यादा टैक्स दे और गरीब कम टैक्स दे। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है। किस टाइप की वो आपको अभी बताता हूँ। According to this principle, there should be a certainty regarding the taxes. Taxes के लिए हमें certainty होनी चाहिए। क्या? Several types of certainties are required, which are number 1, individual must know how much tax he or she has to pay. हमें certainly पता होना चाहिए individuals को कि कितना टैक्स देना है। अगर हमें नहीं पता होगा certainly कितना टैक्स देना है, हम टैक्स की चोरी कर लेंगे या टैक्स भरेंगे ही नहीं। He or she must know at which time he or she has to pay the tax so that it can be arranged by that time. हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि कब टैक्स भरना है, एट विच टाइम, किस टाइम टैक्स भरना है, ताकि उस टाइम तक पैसे का अरेंजमेंट किया जा सके। अगर पता ही नहीं होगा किस टाइम टैक्स भरना है तो लोग भरना ही अवॉइड कर देंगे। ही और शी मस्ट नो इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट्स ही और शी हैज़ टू पे टैक्स। उनको ये भी पता होना चाहिए कि टैक्स भरना है कितनी इंस्टॉलमेंट पे भरना है। समझ गई बात? नेक्स्ट, टैक्स पेयर शुड नो वेयर एंड टू होम ही और शी हैज़ टू पे टैक्स। तो टैक्स पेयर को ये भी सर्टेनली पता होना चाहिए कि कहाँ पे, किस जगह पे, वेयर एंड टू होम, किस जगह पे जाके टैक्स भरना है और किस डिपार्टमेंट में जाके भरना है वगैरह वगैरह। अगर ये सारी चीज़ें सर्टेनली नहीं पता होंगी तो वो टैक्स की चोरी करेगा। सर्टेनिटी ऑफ टैक्स इज इसेंशियल नॉट ओनली फॉर द टैक्स पेयर बट ऑल्सो फॉर द स्टेट। गवर्नमेंट के लिए भी सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट भी तो देखेगी ना। सर्टेनली उसे पता लग जाएगा कि इतना अमाउंट इनकम कमा रहा है तो मेरे पास तकरीबन इतना टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। तो सरकार भी अपनी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से मतलब रख सकती है टैक्स रेवेन्यू से। गवर्नमेंट असर्टेन्स इट्स एक्सपेंडिचर ओनली आफ्टर मेकिंग एन एस्टिमेट अबाउट टैक्सेस। गवर्नमेंट अपने खर्चे के बारे में तभी तो कैलकुलेट कर पाती है क्योंकि वो पहले ही देख लेती है कि इतनी इतनी इनकम्स होंगी लोगों की और इतना इतना मैं टैक्स इकट्ठा करूँगी। तो सर्टेनिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। टैक्स तभी लगाओ जब कन्वीनियंट है, जब उसके पास पैसा है। अगर कन्वीनियंट ही नहीं है, उसने कमाई ही नहीं की, इनकन्वीनियंस के टाइम पे उस पर गरीब पर ही टैक्स लगा दे तो वो कैसे भरेगा? According to this canon, the convenience of the taxpayer should also be kept in mind while imposing the taxes. जब भी गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो वो जो टैक्स पेयर है उसकी कन्वीनियंस को देखे। अगर आगे पढ़ता हूँ, every tax should be collected at the time and in the manner in which there is no difficulty for the taxpayer to pay the tax. सरकार हर एक टैक्स
तब लगाए जब टैक्स पेयर को कोई इनकन्वीनियंस नहीं है और टैक्स पेयर टैक्स को पे करने में कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं करता. इफ़ टैक्स इज कलेक्टेड एट अ टाइम एंड इन द मैनर विच इज़ इनकन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर, even the minimum amount of tax will prove to be burdensome for him or her. अगर टैक्स ऐसे टाइम पे लगाया गया जिस टाइम पे उसकी जेब में पैसा ही नहीं है भरने को और उसे इनकन्वीनियंस हो रही है टैक्स पेयर को, तो वो टैक्स नहीं भरेगा. समझ गए बात. ऑन द अदर हैंड, इफ अ टैक्स इज कलेक्टेड एट अ टाइम and in a manner which is convenient to the taxpayer, he or she will not avoid even the maximum amount of tax. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनकम कमाई, मेरी तनख्वाह आ गई, तो जो मेरी तनख्वाह आई है सरकार उस पर टैक्स लगाएगी तो मैं उस टाइम भर दूंगा. मगर अगर मेरी इनकम ही नहीं है, मैं 6 महीने से फ्री बैठा हुआ हूँ कोरोना की वजह से या किसी भी वजह से, और सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया, तो चाहे सरकार मेरे पे जितना टैक्स लगाती है उससे आधे से आधा भी लगा देगी, तो मेरी जेब में पैसा नहीं होगा भरने के लिए. तो टैक्स तब लगाने चाहिए जब बंदा कन्वीनियंट है भरने के लिए. नेक्स्ट कैनन आ जाता है कैनन ऑफ इकोनॉमी. According to this canon, the cost of tax collection should be the lowest as possible. सरकार को टैक्स को इकट्ठा करने में ज़्यादा पैसा ना खर्च हो. अगर सारा पैसा टैक्स को इकट्ठा करने में ही खर्च कर दिया तो फिर सरकार की जेब में क्या बचा. समझ गए बात. टैक्सेशन सिस्टम शुड नॉट बी मच एक्सपेंसिव. सरकार का जो टैक्स इकट्ठा करने का तरीका और जो सिस्टम है वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. एवरी टैक्स शुड बी लेविड और इम्पोज्ड इन सच अ वे दैट गवर्नमेंट डज नॉट हैव टू मेक मच एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कलेक्शन एंड द टैक्स पेयर टू does not have to spend much while paying the tax. टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सरकार को टैक्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा ना खर्चना पड़े. मोर ओवर ऐसा भी होना चाहिए कि जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स दे रहा है, उसको भी टैक्स को जमा कराने में ज़्यादा झमेला या ज़्यादा खर्चा ना हो. अगर टैक्स को जमा कराने में भी खर्चा लगेगा तो लोग क्यों टैक्स भरेंगे. समझ गए बात. नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्न कैनन्स. ये जो अभी मैंने कराए थे ये तो एडम स्मिथ के कैनन्स थे. मॉडर्न कैनन्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी. Taxation system should be elastic enough to recover additional revenue so as to cope up with additional expenditure of the government. Elasticity is something related to flexibility. तो इस पॉइंट में ये बताया गया कि टैक्सेशन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिचुएशन के चेंज होने से चेंज हो जाए, कि अगर अचानक से सरकार का खर्चा काफ़ी बढ़ गया है तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ाया जा सके टैक्स के थ्रू. नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी. इट मीन्स दैट द टैक्सेस शुड बी फ्यू in number yielding large revenue without causing much suffering to the masses. मतलब टैक्सेस कम होने चाहिए. कम मतलब कम क्वांटिटी में हो, ज़्यादा टाइप्स ऑफ टैक्सेस नहीं होने चाहिए, मगर वो जो कम टाइप ऑफ टैक्सेस हैं वही इतना पैसा इकट्ठा कर दे कि सरकार के सारे खर्चे निकल जाएं. तो जब कम टैक्सेस होंगे तो सरकार उनसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाए. ठीक है ना, ये एक अच्छा उसूल माना जाता है टैक्स का. ठीक है. और जो आम बंदा है उनको ज़्यादा सफरिंग्स भी ना हो कि इतने सारे टाइप के टैक्स लगा दिए कि आप कहते हो कि यार इनकम पे भी टैक्स देते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, बिस्किट खरीदते हैं इस पर भी टैक्स देते हैं, तो आप इतने सारे टैक्स दे रहे हो और इतने सारे परेशान हो रहे हो. समझ गए बात. तो कम टैक्सेस होने चाहिए और उन्हीं से ही सरकार काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ले. It also implies that taxation system does not adversely affect trade and industry and there should be possibility of large revenue in the future. तो टैक्सेशन सिस्टम इस हिसाब से भी होना चाहिए कि टैक्स जो है एडवर्सली मतलब बुरी तरीके से असर ना करे ट्रेड और इंडस्ट्री को, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री फिर आगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो उस पंगे में ना पड़े. समझ गए बात. नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ वेराइटी. There should be a multiple taxation system instead of a single taxation system. ये पॉइंट कहता है कि सिंगल टैक्सेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए. सिंगल टैक्सेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही टाइप का टैक्स होता है. पुराने ज़माने में लैंड रेवेन्यू होता था और कोई टाइप का टैक्स नहीं होता था. जब राजे महाराजे की बात कर रहा हूँ, उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ कर लगता था, जिसको हिंदी में कर कहते हैं, लैंड रेवेन्यू लगता था, और कोई टैक्स जो पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे नहीं होता था. तो बहुत कम टैक्स इकट्ठा किया जा सकता था. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, टैक्सेस शुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स सो दैट एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स टू सम एक्सटेंट. टैक्सेस इतने टाइप के होने चाहिए कि कोई भी इंसान बच ना पाए. अभी मैंने कहा था टैक्सेस फ्यू होने चाहिए, मगर ये पॉइंट कहता है कि टैक्सेस इतने होने चाहिए कि हर एक बंदा किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स दे. जैसे मैं एक स्टूडेंट से बहस कर रहा था, वो कहता कि मैं फ़लाँ अमीर हूँ, इतने इतने मेरे मम्मी पापा टैक्स भरते हैं, मेरे को पूरा हक है कि मैं जो गवर्नमेंट कर रही है उस पर क्वेश्चनिंग कर सकूं या ऐसे कर सकूं वैसे कर सकूं. मैंने कहा यार आप टैक्स भरते हो तो रिक्शे वाला भी टैक्स भरता है. वो कहता सर कैसे भर सकता है, वो गरीब बंदा कैसे टैक्स भरेगा. मैंने कहा जो भी वो चीज़ खरीदता है उस पर टैक्स तो होता ही है. ब्रेड खरीदेगा उस पर भी टैक्स है, आटा खरीदेगा उस पर भी टैक्स है, दाल खरीदेगा उस पर भी टैक्स है. तो
चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, टैक्स तो सारे भरते हैं। अब जो अनपढ़ लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं जी हम ही टैक्स भरते हैं, क्योंकि टैक्स का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स होता है। तो ऐसे लोगों से तो रब बचाए, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पॉइंट में ये था कि वैरायटी ऑफ टैक्सेस होने चाहिए ताकि कोई भी इंसान बच ना पाए। नेक्स्ट आ जाता है कैनन्स ऑफ सिंप्लिसिटी। टैक्सेशन सिस्टम शुड बी सिंपल सो दैट इवन अ कॉमन पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। टैक्स एक सिंपल सिस्टम होना चाहिए ताकि आम इंसान भी टैक्स को समझ सके। दस देयर विल बी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स एविजन। अगर हर एक को टैक्स इतना सिंपल है कि हर एक को समझ आ जाएगा तो टैक्स की चोरी ना के बराबर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ डिजायरेबिलिटी। New taxes should be levied only with justification so that their desirability is established and the public does not register any protest while paying the taxes. जो भी टैक्सेस हैं, नए नए टैक्सेस जब भी गवर्नमेंट लगाती है तो लोगों के डिज़ायरेबिलिटी होनी चाहिए, लोगों को एक्सप्लेन करे सरकार कि ये मैं टैक्स लगा रही हूँ क्योंकि ये सिचुएशन है, ऐसे ऐसे है, लोगों को समझाए। लोगों की डिज़ायर के अगेंस्ट अगर लगाने की कोशिश करेगी तो लोग क्या करेंगे, या तो भरेंगे ही नहीं, या स्ट्राइकें कर देंगे, हड़तालें कर देंगे, या मुजाहरा करेंगे, ठीक है ना। नो टैक्स शुड बी इम्पोज्ड विद अ रॉन्ग मोटिव। सरकार किसी भी टाइप का टैक्स किसी रॉन्ग मोटिव के लिए ना लगाए। जो भी टैक्स लगा रही है उसके पीछे अच्छा एक डिटेल समझाने की कोशिश करे लोगों को कि हम टैक्स लगा रहे हैं, इससे ये फायदे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ पॉपुलैरिटी। टैक्सेस शुड बी पॉपुलर सो दैट देयर इज नो अपोजिशन टुवर्ड्स देयर पेमेंट। टैक्सेस मशहूर होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए टैक्स के बारे में, ठीक है ना, ताकि जब भी कोई सरकार कहे कि टैक्स भरो इस चीज़ का, कोई इंसान ये ना कहे भाई मुझे क्या पता टैक्स क्या होता है। तो टैक्सेस पॉपुलर होने चाहिए, मशहूर होने चाहिए, ताकि कोई उनके बारे में उनकी खिलाफत ना कर सके। नेक्स्ट है कैनन ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब क्या होता है, टैक्सेस शुड बी सच दैट रेवेन्यू obtained फ्रॉम टैक्सेस गो ऑन इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली along with द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। टैक्सेस ऐसे होने चाहिए कि जैसे जैसे देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा हो। अब आप दिमाग से सोचो, पिछले साल जितनी भी नेशनल इनकम हमारे देश ने कमाई उस पर जितना भी टैक्स लगा के सरकार ने पैसा कमाया, अगर इस बार हमारी जो नेशनल इनकम है वो पहले से बढ़ी है तो टैक्स भी तो बढ़ना चाहिए ना। अगर नेशनल इनकम बढ़ गई मगर टैक्स कम इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब ये कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स ही नहीं भरा। समझिए ना बात। तो कैनन ऑफ बॉयंसी कहता है कि जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स की कलेक्शन भी बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स लेवी सेपरेट टैक्सेस दीज डेज। आजकल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग टैक्स लगा रही है, लोकल पंचायत वगैरह है वो अलग टैक्स लगा रही है। तो इन सब की जो टैक्स की फिक्सेशन है वो कोऑर्डिनेशन से होनी चाहिए। अ कोऑर्डिनेशन शुड बी एस्टैब्लिश बिटवीन द टैक्सेस लेविड बाय दीज गवर्नमेंट्स। इन गवर्नमेंट्स ये जो अपना अपना टैक्स लगा रही है इनमें कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अ सिमिलर टाइप ऑफ टैक्स शुड नॉट बी इम्पोज्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स। एक ही टाइप का टैक्स सारे के सारे ना लगाएं। अगर ऐसा होगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। जैसे पहले पंजाब में डीजल का रेट जो है अलग होता था, बाकी जगह अलग होता था, पेट्रोल का रेट अलग होता था। तो उसमें क्या है, पंजाब गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है वो अलग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो अलग है, और 2-3 टैक्स एक ही चीज़ पे लग रहे हैं तो उसका प्राइस बहुत शूट अप कर जाता है। तो इन सारी गवर्नमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि आम इंसान को खज्जल खुआरी ना हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होता है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।